हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एनालॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये पता होगा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एनालॉजी बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला टाइप हमने पढ़ा था कि लेटर बेस्ड पर, और लेटर बेस्ड पर जब हमने पढ़ा था तो लेटर बेस्ड में मैंने एक कॉन्सेप्ट कल की क्लास में आपको सिखा दिया था। अगर आपने कल की क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ पहले आप उसको देखिएगा, फिर आप आज की क्लास देखना, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो आप मुझे बताओ, लेटर बेस्ड में मैंने आपको कल सिखाया था कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू यानी कि वर्णमाला की हमने प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे से आपको सिखा दिया था। क्या क्या ट्रिक है वो, कैसे हम ध्यान करेंगे कि अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर की प्लेस वैल्यू हमको देखते ही आपको पता चल जानी चाहिए कि ये लेटर जो है इतने नंबर पर आता है। बहुत ही अच्छे से आपको हमने सिखा दिया था, इतनी बात कंफर्म है। आज हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। लेटर बेस्ड को जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहला पॉइंट से तो सवाल बनते ही बनते हैं, इतनी बात क्लियर है। आज हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए, यानी कि अपोजिट लेटर वर्ड याद होने चाहिए। आप अपोजिट लेटर वर्ड का मतलब विलोम वर्ड, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं पूछता हूँ कि ए का अपोजिट क्या होगा, आपको पता है टोटल लेटर कितने होते हैं, आपको 26 होते हैं, वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि ए का अपोजिट क्या होगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप देखते ही बता कर पाओगे कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि अपोजिट लेटर को कैसे ध्यान रखें। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप जब क्लास को एंड कर रहे होगे ना तो आपको सारे अपोजिट लेटर अपने आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में याद हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। जैसे ही आप क्लास के समाप्ति पर आओगे ना तो आपको सारे जो अपोजिट लेटर है ना वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ऐसी टेक्निक से मैं बताऊंगा ना, और ये जो टेक्निक रहेगी थोड़ी बहुत आपके लिए मोटिवेशन भी होने वाली है, थोड़ी बहुत आपके लिए एंटरटेन भी होने वाली है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको मैं सिखा दूंगा कि अपोजिट लेटर को, अगर आप सो रहे हो ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि के का अपोजिट क्या होगा तो सोते हुए आप बताओगे के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। इतनी बात समझ गए। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अपोजिट लेटर के बारे में, और एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करेंगे जो कि आपके जीवन को लेकर ही होती है। अगर आप अपनी कहानी में इंटरेस्ट रखते हो ना तो आपको अपोजिट लेटर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अपोजिट लेटर याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ी बात होगी, आप परेशान होते जाओगे। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, मात्र कुछ ही देर की बात अगर मेरी सुनोगे ना तो आपको अपोजिट लेटर अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, टोटल आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं, यानी कि 13 जो लेटर होंगे वो 13 के अपोजिट होंगे। अब कौन से लेटर क्या अपोजिट होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको कॉपी पेन रख देना है, सबसे पहले मेरी बात को सुनना है। इसके बाद आप देखो ना कि जब आप वीडियो की समाप्ति पर होगे ना तो आपको सारे अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने एक कहानी को पेश करते हैं। भाई साहब, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपको मान लो जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप किस लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? आपका कोई पर्पज होना चाहिए ना, आप किसी पर्पज के अकॉर्डिंग ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। लेट्स से आपको लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ में आपको मुझे हर एक चीज़ चाहिए, जैसे मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, मतलब कि दुनिया की ऐसी सारी चीज़ें हो जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, यानी कि मेरे लिए दुनिया की सारी चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास। ये मेरा ड्रीम है, इसलिए मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइफ में आपको A to Z चाहिए। A to Z का मतलब लाइफ में जो कुछ भी है ना वो सारा कुछ चाहिए, यानी कि A to Z चाहिए। लाइफ में A to Z का मतलब आपको कंप्लीट चाहिए। लाइफ में आपको A to Z चाहिए ना, तभी तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, और ये दोनों वाइसा वर्सा भी होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि Z का अपोजिट क्या होगा, A, और A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। इतनी बात समझ गए। तो लाइफ में आपको A to Z चाहिए, यानी कि A का अपोजिट क्या होता है, Z, और Z का अपोजिट क्या होता है, A होता है। कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे ना। चलिए अब हम इस कहानी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। आपने ये तो सोच लिया मन में कि मुझे लाइफ में A to Z चाहिए, इसका मतलब मुझे कंप्लीट चाहिए, जो कुछ भी मेरे लिए है ना मैं सारा कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके मैं लाइफ में हर एक चीज़ पाना चाहता हूँ, यानी कि A to Z मुझे चाहिए लाइफ में। इसका मतलब A का अपोजिट क्या होगा, Z, और Z का अपोजिट A होगा। आपने ये तो फैसला कर ही लिया कि हाँ भाई साहब मुझे लाइफ में A to Z चाहिए, लेकिन
किसी ना किसी माध्यम के द्वारा चाहिए ना। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको माध्यम की ज़रूरत है, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए माध्यम हूँ, समझ गए। जब तक आप मुझसे अगर पढ़ोगे ना ध्यान से, तभी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है ना, क्योंकि एक मैं गाइडेंस कर रहा हूँ आपको, कुछ हद तक तो मैं आपको गाइडेंस कर ही रहा हूँ ना। तो आपको कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। मान लो आपको लाइफ में A to Z तो चाहिए, लेकिन किसके द्वारा चाहिए? आप कहोगे बाई द्वारा चाहिए। बाई का मतलब हिंदी में क्या होता है? द्वारा, मतलब कि किसी ना किसी के द्वारा तो आपको चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो वो एग्ज़ाम के द्वारा आपको चाहिए। जब आप क्वालिफाई कर दोगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो वही तो हमारे बाई द्वारा चाहिए। यानी कि आपको लाइफ में A to Z चाहिए, लेकिन किसके द्वारा? किसी ना किसी द्वारा तो चाहिए। मतलब कि इंग्लिश में हम द्वारा को बोलते हैं बाई बोलते हैं। यानी कि A to Z तो चाहिए लाइफ में, लेकिन बाई के द्वारा चाहिए। बाई द्वारा चाहिए, इसका मतलब बाई से हमको ध्यान आया कि अरे भाई साहब, बी का अपोजिट तो बाई होता है, और बाई का अपोजिट भी हमारा क्या होता है? बी होता है। दोनों बाई से वर्षा होते हैं। इतनी बात समझ गए। अब आपके सामने आपने सोच लिया कि मुझे लाइफ में A to Z चाहिए और बाई के द्वारा चाहिए। मान लो कोई भी आपके द्वारा संसाधन होना चाहिए कि हाँ उसके द्वारा मुझे चाहिए। इतनी बात समझ गए। अब आपने क्या किया? मैंने अपने मन में विश्वास रख लिया और मैं निकल गया रास्ते में। मैं चलते चला जा रहा हूँ, मान लो एक हाईवे पर मैंने निकल लिया, मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं हाईवे पर जा रहा हूँ पैदल जाते जाते मुझे क्या लगा कि मुझे लगी भूख, और मेरे पास कुछ ही रुपए थे। जब मुझे भूख लगी तो वहाँ हाईवे के किनारे एक दुकान थी, वहाँ पर टंगा था क्रैक्स। जब मुझे भूख लगेगी तो मेरे पास 5 रुपये मान लो थे, तो मैंने क्रैक्स खा लिया। कुछ ही रुपए थे, मतलब क्रैक्स खा लिया। क्रैक्स का मतलब जब मुझे भूख लगी तो क्रैक्स का मतलब समझो सी का अपोजिट, जैसे क्रैक्स ऐसे लिखा जाता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जब मुझे रास्ते में भूख लगी तो मैंने खाया क्रैक्स, यानी कि सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाई साहब मुझे A to Z चाहिए लाइफ में, बाई के द्वारा चाहिए। मैं चला रास्ते में, हाईवे पे निकल गया, और जब मैं हाईवे पे निकल गया तो मुझे लगी रास्ते में भूख, तो मैंने देखा दुकान पर, अरे भाई साहब क्रैक्स टंगे हो। क्रैक्स मैंने खाया, 5 रुपये दे दिए उसको। क्रैक्स जब मैंने खाया तो मुझे समझ में आया कि सी का अपोजिट तो एक्स होता है, और एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी होता है। इतनी बात समझ गए। अब जैसे ही मैं क्रैक्स खा रहा था, आगे की कहानी मूव करता हूँ। जैसे ही मैं क्रैक्स खा रहा तो क्रैक्स मेरे गले में फंस गया। जब क्रैक्स मेरे गले में फंस गया, और दोपहर का सीजन था, मतलब कि 2 से 3 बज रहा था करीबन, तो इतने टाइम पे जब मेरे गले में क्रैक्स फंस गया, वहाँ पानी तो था नहीं। जब पानी नहीं था तो मेरे मन में ख्याल आया, भाई साहब मेरे पास कुछ रुपए और हैं, चलो मैं पी लेता हूँ ड्यू। जैसे ही मैंने ड्यू पिया, क्योंकि क्रैक्स खाने के बाद मुझे जब मेरे गले में फंसेगा ना तो मैं ड्यू पीऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ड्यू था, पानी तो था नहीं। और ड्यू नहीं पीता तो मेरे गले की मतलब कहानी खत्म हो जाती, समझ रहे हो। तो जब मैंने गले में क्रैक्स फंसा तो मैंने पी ली ड्यू। इसका मतलब ड्यू को अगर ध्यान से देखोगे तो डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है, और डब्लू का अपोजिट क्या होता है? हमारा डी होता है। इतनी बात समझ गए। जब मेरे गले में फंसा क्रैक्स तो मैंने पी ड्यू। ड्यू का मतलब डी का अपोजिट होता है डब्लू, और डब्लू का अपोजिट क्या होता है? डी होता है। इतनी बात समझ गए। अब ड्यू कब पी जाती? सुबह तो पी नहीं जाएगी, शाम को पी जाएगी ना। ड्यू जब पी जाती, कब पी जाती? शाम को, यानी कि मैंने बताया कि 2 से 3 के बीच में समय रहा होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इवनिंग में मैंने ड्यू पी। अब इवनिंग को ऐसे लिखते हैं, ईवी समथिंग करके लिखते हैं, तो इसका मतलब ई का अपोजिट, मुझे ध्यान आया कि ई का अपोजिट क्या होता है? बी होता है, और बी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। यानी कि रास्ते में जब मैंने ड्यू पी तो ड्यू जब पी रहा था तो उस समय का जो टाइम था वो क्या था? इवनिंग था। इवनिंग मतलब ई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट ई। इतनी बात समझ गए। जब मैं इवनिंग में ड्यू पी रहा था तो मैंने देखा कि अरे रास्ते में एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा था वो व्यक्ति कौन है। जैसे ही वो व्यक्ति पास आता जा रहा ना, तो मैंने अचानक से देखा, अरे मेरे तो फूफा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं। रास्ते में मुझे फूफा जी मिल गए, फूफा जी मिल गए। इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या होगा? यू होगा, और यू का अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। जब मैंने इवनिंग में जब ड्यू पी रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में दूर से एक व्यक्ति चला आ रहा मेरे पास। जब मेरे नज़दीक आया, अरे मैंने देखा, अरे फूफा जी नमस्ते। फूफा जी से मुझे समझ में आया कि एफ का अपोजिट यू होता है और यू का अपोजिट एफ होता है। इतनी बात समझ गए। जिस हाईवे से मैं जा रहा था, जिस हाईवे से फूफा जी आ रहे थे, उस हाईवे का नाम क्या था? जीटी रोड। आप मुझे तो जीटी रोड किसके किसके यहाँ पर है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। वहाँ पर था जीटी रोड। जीटी रोड का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री में भी है, जीटी रोड था। इसका मतलब जी का अपोजिट क्या होगा? टी, और टी का अपोजिट क्या होगा? जी। वहाँ पर मुझे जिस हाईवे से मेरे फूफा आ रहे थे और जिस हाईवे में मैं जा रहा था, उस हाईवे का नाम क्या था? जीटी रोड। यानी कि जी का अपोजिट क्या होगा? टी होगा, और टी का अपोजिट क्या होगा? जी होगा। इतनी बात समझ गए।
और जो मेरे फूफा जीटी रोड से आ रहे थे ना, उनका बहुत ही प्यारा नाम था। उनका प्यारा नाम क्या था? हरिशंकर। उनके जो फूफा जी का नाम था, उनका क्या नाम था? हरिशंकर था। हरिशंकर था, हरिशंकर नाम था। हरि का मैं एच लेता हूँ और शंकर का मैं एस लेता हूँ। इसका मतलब एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस, और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा एच हो जाएगा। ठीक है। तो इवनिंग में मैं जब ड्यू पे रहा था, वहाँ से मैंने देखा फूफा जी आ रहे हैं। फूफा जी हमारे जीटी रोड पे आ रहे हैं, यानी कि जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी होता है। और फूफा जी का जो बहुत ही प्यारा नाम था, क्या था? हरिशंकर, यानी कि एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। इतनी बात समझ गए? अब जो हमारे फूफा जी थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कहने का मतलब ये हुआ। और किसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? जो फूफा जी थे, बहुत ही प्यारे प्यारे जो हमारे फूफा जी हैं, वो हमारे इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे। वो हमारे इंडियन रेलवे में काम करते हैं। इसका मतलब इंडियन रेलवे का आई, इंडियन का आई और रेलवे का आर। कहने का मतलब ये हुआ, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर, और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझ रहे बात को? जो फूफा जी थे जीटी रोड पर मिले, उनका नाम था हरिशंकर, हरिशंकर। और जो फूफा थे हमारे किस में काम कर रहे थे? इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे। इतनी बात समझ गए? अब एक चीज ध्यान से समझना, जो इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे, हमारे फूफा जी की 2 संतानें थी। हमारे फूफा जी की 2 संतानें थी, एक लड़का था और एक लड़की थी। और जो लड़का होता है वो क्या होता है? जोकर होता है, और लड़की होती है क्वीन, यानी कि रानी बिटिया होती है। तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। मतलब कि फूफा जी की 2 संतानें थी, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़का बेसिकली क्या होता है? जोकर होता है। आप बुरा मत मानना, लड़का क्या होता है? जोकर, और बिटिया क्या होती है? रानी बिटिया होती है, यानी कि क्वीन होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जे का अपोजिट क्यू हो गया और क्यू का अपोजिट क्या हो गया? जे हो गया। इतनी बात समझ गए? अब इतनी बात फूफा के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब जैसे ही फूफा के बारे में मैंने समझा, मैंने कहा फूफा के सम्मान के लिए कुछ ना कुछ दुकान से ले लेता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे? जैसे मैंने कहा फूफा के सम्मान के लिए मैंने कहा कि चलो मैं फूफा के लिए एक कमला पसंद ले लेता हूँ। आपने गुटके का नाम सुना होगा, कमला पसंद। आपके यहाँ चलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे यहाँ तो चलती है। मतलब कि फूफा का सम्मान के लिए मैंने कहा, फूफा जी दुकानदार से बोला कि दुकानदार भाई साहब एक कमला पसंद दे दो। कमला पसंद देने का मतलब ये हुआ, कमला का के उठाया, पसंद का पी उठाया, यानी कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा के हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो जैसे ही मैंने फूफा के सम्मान के लिए कमला पसंद ली, मैंने कहा फूफा जी लोगे? फूफा जी कमला पसंद खाओगे? यानी कि लो फूफा जी लो कमला पसंद लो, मतलब कि एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। फूफा जी से कहा फूफा जी कमला पसंद लो, फूफा जी कमला पसंद लो। लो का मतलब एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल हो गया। फूफा जी ने हमारे 2-3 लगाए कसके लगाए कि नालायक कहेंगे, इडियट कहेंगे, इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम हमसे कमला पसंद लोग कह रहे हो। फूफा जी ने कहा कभी मुझे खाते हुए देखा है? मैं कभी नहीं खाता ये सब चीज़ें, और आप भी मत खाना। फूफा जी ने कहा, 1-2 तमाचे मारे मेरे कस के। फूफा जी ने डायरेक्ट कर दिया क्या? मना। फूफा जी ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, डायरेक्ट फूफा जी ने कर दिया मना कर दिया। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा, और यन का अपोजिट क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। फूफा जी ने मेरे 2-3 कसके लगाए और फूफा जी चले गए, और मैं भी अपने रास्ते में चला गया A to Z प्राप्त करने के लिए। इस कहानी का मतलब समझे? इस कहानी का मतलब ये हुआ कि A का अपोजिट Z होगा। लाइफ में हमको क्या चाहिए? A to Z चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइफ में क्या चाहिए? A to Z चाहिए, यानी कि A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। याद हो गया ना? लाइफ में बाई द्वारा चाहिए, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा चाहिए। बाई का मतलब क्या होता है? बी का अपोजिट बाई और बाई का अपोजिट बी होता है। जब रास्ते में मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब क्या होगा? सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गए होंगे, अब आपके सामने कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब जब क्रैक्स खाया, गले में फंस गया क्रैक्स फंस गया, तो मुझे पानी तो था नहीं, मैंने पी क्या? ड्यू पीने का मतलब डी का अपोजिट डब्लू होता है और डब्लू का अपोजिट डी होता है। और ड्यू मैंने कब पी? इवनिंग में पी। इवनिंग का सीधा मतलब ई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट ई। मैंने रास्ते से देखा कि दूर से मेरे फूफा जी आ रहे हैं, इसका मतलब एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ हो गया। जिस रास्ते से मैं जा रहा था, जिस रास्ते से फूफा जी आ रहे थे, वो क्या था? हाईवे था। हाईवे का नाम क्या था? जीटी रोड था। इसका मतलब जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। समझ रहे हो ना? अब मुझे बताओ, मेरे प्यारे फूफा जी का नाम क्या था? हरिशंकर। हरिशंकर का मान मतलब एच, मतलब हरि, शंकर मतलब एस। तो एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। जो मेरे प्यारे फूफा जी थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। किस में काम करते थे? इंडियन रेलवे में। यानी कि आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। मेरे फूफा जी के 2 प्यारे प्यारे पुत्र
एक पुत्र था और एक पुत्री था। पुत्र तो था जो जोकर था और पुत्री हमारी रानी बिटिया यानी कि क्वीन थी। समझ गए। अब मुझे फूफा जी के सम्मान के लिए मैंने दुकान से ले ली कमला पसंद। कमला पसंद ले ली, इसका मतलब के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। मैंने कहा फूफा जी लोगे? फूफा जी लो मतलब कमला पसंद लो का मतलब क्या होगा? एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट यल। फूफा जी ने हमारे 2-3 दिए कस के और कहा कि नालायक कहीं के, मैं कमला पसंद खाता हूँ। तो उसने बोला कि एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट यम हो जाएगा। तो इस कहानी से आपको सब कुछ सीखने को मिला। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपने कुछ ना कुछ याद कर लिया होगा। अभी मैं अपोजिट लेटर पूछूंगा, सबसे पहले आप ये सब लोग नोट कर लीजिए और कहानी को ध्यान रखना। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए आप नोट करने पर फोकस कीजिए और आपको देखो कि सारे अपोजिट लेटर आपको याद हो गए हैं चुटकियों में। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसका अपोजिट लेटर क्या होता है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको कहानी भी याद आने लगेगी। चलिए नोट कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अगर नोट ना कर पाया हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपका एग्जाम ले रहा हूं, आप मुझे बताना कि आपको अपोजिट लेटर याद हुए कि नहीं हुए। और मैं 100% से कह सकता हूं कि आपको अपोजिट लेटर दाएं हाथ का आप काम हो गया होगा, आपको अपोजिट लेटर चुटकियों में याद हो गए होंगे। चलिए आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला कि एच का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे फूफा जी का नाम क्या था? हरिशंकर, यानी कि एच का अपोजिट यस और यस का अपोजिट यच होता है। मैंने आपसे बोला एम का अपोजिट क्या होगा, मैंने कहा फूफा जी से कमला पसंद जब खाने को बोला था कि फूफा जी कमला पसंद लोगे, तो फूफा जी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था, यानी कि एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने बोला ए का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे ए का अपोजिट क्या होता है? लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए? ए टू जेड चाहिए, यानी कि ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा कि सी का अपोजिट क्या होगा, तुमने कहा रास्ते में मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्रैक्स खाऊंगा, इसका मतलब सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मान लो आई का अपोजिट क्या होगा, तुम कहोगे फूफा जी जो थे वो किस में काम करते थे? इंडियन रेलवे में, यानी कि आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि जे का अपोजिट क्या होगा, तुम कहोगे फूफा जी की 2 संतानें थी, एक तो जोकर था और एक हमारी रानी बिटिया यानी कि क्वीन थी। जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने बोला कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा जब मैंने फूफा जी को कमला पसंद ली और फूफा जी से कहा लो, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ और ओ का अपोजिट यल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे के मतलब कमला पसंद, के का मतलब के और पसंद का मतलब पी, के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के हो जाएगा। समझ रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि डी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे डी मतलब ड्यू पी थी रास्ते में जब गले में फंसी थी क्रैक्स, तो ड्यू पी थी मतलब डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने बोला कि ई का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे ई मतलब इवनिंग में ड्यू पी थी, ई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट ई हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। जैसे मैं आपसे और पूछता हूँ, लेट से मैंने बोला कि बी का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे बी का अपोजिट भाई साहब बाई होता है और बाई का अपोजिट बी होता है, क्योंकि मुझे बाई द्वारा चाहिए ना किसी माध्यम के द्वारा। इतनी बात समझ गए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तुम कहोगे एफ से ध्यान आए हमारे फूफा जी मतलब एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ होता है। इतनी बात समझ गए। तो आई होप दोस्तों आपको सारे अपोजिट लेटर अब याद हो गए होंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। अगर दोस्तों याद हो गए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, ताकि वीडियो आज की लंबी हो जाएगी ना, फिर आपको परेशानी करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी लंबी वीडियो पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा धीरे धीरे। जब आप मेरे से तालमेल बना लोगे ना, तब आपको लंबी क्लासें दूंगा। इतनी बात समझ गए। तो दोस्तों आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और बच्चों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों ये आपका फर्ज बनता है। आई होप आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।